चल हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, कुछ सवाल डिस्कस किया है। देखो भाई, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हर सवाल लगाना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। पिछले वीडियो में मैंने 4 सवाल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग 5वां, 6वां, 7वां 3 सवाल डिस्कस करेंगे। हाँ, चल रहा देखो वीडियो है। तो 5वां सवाल है, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR सो दैट EF पैरेलल टू QR। फिगर आपके सामने है, PQR है, ये फिगर बना हुआ है। यहाँ देखिए क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा थेल्स थ्योरम और अपोजिट ऑफ द थेल्स थ्योरम, इन दोनों थ्योरम का उपयोग करना है। अब भली भांति इसको आप जान लीजिए, थ्योरम क्या है पढ़ लीजिए। प्रूफ मैंने भेजा है आज ही, शायद कल ही भेजा होगा, आज भेजा है, फिर भेज दूंगा। तो उसको आप थारोली पढ़िए, एक से एक, दूसरा तीसरा मन से पढ़िए, तभी आपका जो है काम बनेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ज्योमेट्री को ध्यान से पढ़िए। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस फिगर आपके सामने है स्क्रीन पर, ये PQR फिगर है। यहाँ कह रहा है कि अब आप क्या करिए कि इसको दो त्रिभुज इन PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQO में कह रहा है ED DE ED पैरेलल टू OQ, ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। इनका जो रेशियो होगा P/EQ बराबर PD/DO, ये हो गया पहला समीकरण, हो गया पहला रेशियो हमारा ये हो गया। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ट्रायंगल, यहाँ दूसरी कंडीशन दी गई है, इसको आप लगाएंगे PQR में। इन ट्रायंगल POR, इस वाली ट्रायंगल में देखिए DF पैरेलल टू OR, ये दिया है आपकी पुस्तक में, प्रश्न में दिया है DF पैरेलल टू OR, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां फिर वही DF पैरेलल टू OR, यहां भी थेल्स थ्योरम लगाइए, PF/FR बराबर PD/DO, PF/FR PD/D। इनका आप देखिए एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष बराबर है, इसलिए दूसरा पक्ष भी बराबर हो गया, यानी P/EQ बराबर PF/FR। अब उल्टे में आइए, थ्योरम 6.2 में अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। हम थेल्स थ्योरम लेके चले और थेल्स के अपोजिट में पहुंचे, यहां से रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। अगर थेल्स थ्योरम क्या कहती है, लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, और इसका अपोजिट क्या कहता है, अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। ये बात आपको करनी है, सवाल आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी फिगर बना हुआ है बुक में। इन फिगर 6.21 AB and C are point on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, so that BC parallel to QR, BC parallel to QR, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। यहां भी वही अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है, AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू QR। इन ट्रायंगल OPQ में लीजिए AB पैरेलल टू PQ, ये दिया हुआ है, AB पैरेलल टू PQ ये दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि OA/AP बराबर OB/BQ। सेम कैटेगरी में इन ट्रायंगल OPR AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, ये पैरेलल यहां पर भी दिया हुआ है। तो यहां पर OA/AP बराबर OC/CR, ठीक, OA/AP बराबर OC/CR, ये भी बराबर हो जाएगा। थेल्स थ्योरम से OC/सेम, तो ये यहां एक पक्ष बराबर है
तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो गया OB अपान BQ बराबर OC अपान CR या BC। इसका मतलब क्या हुआ, थेल्स का अपोजिट लगा दीजिए, OB अपान BQ OC अपान CR, इसका मतलब BC पैरेलल टू QR। ठीक है, ये भी आपका थ्योरम, सर ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग थ्योरम 6.10 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम लंबी सी हम लोग खूब प्रूव करते थे पिछले साल, उसको देखो इसकी मदद से कितने छोटे में प्रूव किया गया है। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, प्रश्न क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समान, थ्योरम का स्टेटमेंट याद करिए, वही थ्योरम है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहां क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC BC पैरेलल टू DE और AD बराबर DB, एक का मध्य बिंदु से जा रही है, तो AE बराबर EC दिखाना है, या E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां देखिए BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE दिया है, बाय थेल्स थ्योरम AD अपान DB बराबर AE अपान EC। ठीक, और दूसरी बात AD अपान DB क्या दिया है, 1, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इनका रेशियो क्या होगा, एक आएगा, वो एक, यानी A1 इसको स्थान पर रख दीजिए, 1 हो गया AE अपान EC, या AE बराबर EC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E बाइसेक्ट AC। ये आपको सिद्ध करना था, उसमें हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा इसको सिद्ध करते थे, यहां बड़ी आसानी से हमने इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक है, कितना मिनट हुआ करेगा, हाँ ठीक है। चलिए एक आध सवाल और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ सवाल आप लोग अपने मन से लगाएंगे। एक सवाल और हम देखते हैं, हो जाता है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle parallel to the third side, prove that the line joining the midpoint of any two side of a triangle। यहां क्या है कि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसका अपोजिट पहले वाले का, यानी कहने का मतलब ये हुआ D है, ये E है। इन ट्रायंगल ABC क्या कह रहा है, D एंड E आर मिड, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AB एंड AE, ये मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो आपको क्या बताना है कि ये इसके पैरेलल है। अब देखिए पैरेलल कैसे है, इसका मतलब मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD बराबर DB या AD बटे DB बराबर 1 और AE बराबर EC, इसका मतलब AE बटे EC बराबर 1। तो समीकरण नंबर 1, इनका एक पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष भी बराबर होगा, इसका मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये अगर बराबर है, इनका अगर रेशियो बराबर है, बाय अपोजिट ऑफ द थेल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2 ABC पैरेलल टू DE, यही बात आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, मैंने बता दिया। 9वां 10वां इसी प्रकार से आपको करना है, इसको आप लोग स्वतः करिएगा। ठीक है, और हम लोग फिर आगे की बात अगले थ्योरम में करेंगे। ठीक है।